कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहोगे? एक खुशी तो काफ़ी हो रही है और काफ़ी वर्कर लोग को भी खुशी है, क्योंकि मुझे चेयरमैन बनाए जो हमारे सब जूने जूने लोग थे, जो ये 1956 1953 से जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, काफ़ी जूनी एसोसिएशन है और इसके अंदर बड़ी बड़ी हस्ती इसके अंदर चेयरमैन पे रह चुकी है। हमारे गुजरात के जो मिनिस्टर है सोलंकी साहब रह चुके, राजबब्बर साहब रह चुके, उससे पहले भी लोग रह चुके, सभी बड़े बड़े लोगों इसमें चेयरमैन रह चुके। अब ये इसके अंदर है ना टोटल 1400 मेंबर है जो बैक स्टेट पे पूरे वर्कर रहते हैं और काफ़ी जूनी यूनियन है। आज मुझे चेयरमैन बना है तो कुछ सोच के बना है। आज इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, इंडस्ट्री के अंदर आधे नॉन मेंबर चलाए जा रहे हैं, मेंबरों को काम नहीं है, हमारे बी क्लास के लोगों को काम नहीं है। ये सब सोच के मुझे चेयरमैन बनाया और इनकी जिम्मेदारी पूरी मैं दिल से उठाऊंगा। इनके बारे में जो भी सप्लायर एसोसिएशन हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी हो, सभी से बात करके जितना ये वर्करों के लिए, जूनियर आर्टिस्ट मेरे भाइयों के लिए मैं जितना अच्छा कर सकूं वो पूरी कोशिश रहेगी मेरी, और अच्छे से अच्छा काम करने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके अंदर बीच में बहुत लोग आएंगे भी रोकने के लिए, करने के लिए, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे एक जिम्मेदारी आज दी गई है, बाकायदा पूरे लोगों ने जो साइन करके, पूरे जूने मेंबर लोग ने साइन करके लेटर दिया है मुझे, और मुझे खाली बहुत खुशी है जो इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। यूनियन की ऐसी क्या कठिनाइयां हैं, क्या मुश्किलें हैं जिस पर सबसे पहले आप तवज्जो दोगे? आज ये कठिनाइयाँ हैं, 8 साल हो गया है। 8 साल से ये वर्करों का, हर गवर्नमेंट का एक रूल है कि ट्रेड यूनियन में जो डेली वेजेस लोग आ रहते हैं उनका पेमेंट हर साल 7% बढ़ाना चाहिए, मगर ये वर्करों का आज जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का और भी ऐसी इंडस्ट्री में हमारे और भी एसोसिएशन का 8 साल से 1 रुपया कोई प्रोड्यूसर ने बढ़ाया नहीं है। सबसे ये गलत बात है। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा, अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, सबसे पहले उनके पास हम जाएंगे हमारे लोगों को लेके। ये पेमेंट हमारे लोगों का बढ़ना चाहिए और मिनिमम बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में महंगाई इतनी है, ये कहाँ से पूरा पड़ने वाला है? या 1200-1000 रुपये में कहाँ से किसको पूरा पड़ेगा? दिन भर मेहनत करते हैं, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मरीज बनता है, कोई ऑफिसर बनता है। सब करने का आज बाकी जितनी यूनियन है किसके अंदर 4500 पेमेंट है, डांसर लोग को अच्छा पेमेंट है, फाइटर लोग का अच्छा पेमेंट है, सभी यूनिट का पेमेंट अच्छा है। सबसे कम पैसा जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन को है। ये पैसा बढ़ाने का काम पूरा मैं मेरे मार्गदर्शन में और बुजुर्ग लोगों का साथ लेके, जो हमारे लीडर है, पूरे कमेटी मेंबर है, हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई, प्रेसिडेंट साहब और हमारे जितने कमेटी मेंबर है, सभी को साथ में ले जाके महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट से ट्रेड यूनियन के अंदर जो भी एक्ट होगा उसके एक्ट में सबसे पहले पेमेंट बढ़ाने का काम किया जाएगा और इनको पूरा काम मिल सके। नॉन मेंबर इंडस्ट्री में जो चलते हैं, नॉन मेंबर हम इसके लिए बोलते हैं कि आप नॉन मेंबर मत चलाओ, क्योंकि वो नए लोग आते हैं, वो कभी कोई एक्टर को लाफा मार देते हैं, कभी कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। ये सर्टिफाइड मेंबर लोग हैं, इनको पूरी एक्टिंग आती है और ये इधर जो मेंबर बनता है पूरा रिसर्च करने के बाद ही मेंबर बना जाता है। इनसे आप 4 पेज का डायलॉग दे दो, 2 पेज का डायलॉग दे दो, ये सब कुछ बोल सकते हैं और इनको एक टेक्निक मालूम है। मगर क्या होता है, कुछ कम पैसे के लिए कुछ लोग बीच के एजेंट लोग होते हैं जो अपनी कमीशन रखने के लिए ये लोगों का हक मान रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी की पीढ़ी चलते हुए आ रही है। आज 80 साल जूनी यूनियन है, पहले इनके कोई इसके दादा यूनियन में थे, किसके बाप थे, आज उनके बेटे हैं। ये पीढ़ी की पीढ़ी, इनको और कुछ काम आता ही नहीं है इसके सिवा। आज इनको काम नहीं मिले, जाएंगे किधर? जी, जिस तरह आपने भी कहा कि वे जो नॉन मेंबर्स हैं, जो यहाँ पर मेंबरशिप का कार्ड के बगैर आते हैं, चोरी छुप के लगते हैं काम पे, तो कहीं ना कहीं जो मेंबर है उनका जो उनका निवाला छीना जा रहा है, तो क्या उस पर भी आप आवाज़ उठाओगे? नहीं, आवाज़ तो देखो 100% उठाऊंगा। हमारा ये कहना है, हमारे 1400 मेंबर है, हमारे 1400 मेंबरों को काम मिलना चाहिए। हम सबको, कोई भी हमारे उधर आता हम मेंबर नहीं बनाते। ये कैसा होता है, किसका बाप है उसका बेटा मेंबर बनेगा उसकी जगह पे। ये एसोसिएशन ऐसे ही चलते हुए आ रही है 70 साल से। नया आदमी को यहाँ मेंबर नहीं बनाया जाता है, ये जूना ही मेंबर रहता है उसको ही मेंबर उसको आगे बनाया जाता है। और जो रिटायर होता है वो रिटायर का उसको पैसा दिया जाता है, जो कार्ड का होता है 2 से 3 बार जो भी रिटायरमेंट का, वो पूरा पैसा दिया जाता है और इसमें हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी मेंबर को। अब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कई यूनियन खुल गई है जो खाली नाम के लिए यूनियन है, वो पैसा लेती है, कार्ड बना के दे देती है, मगर उनको काम कोई नहीं देता। वो वर्कर को 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार ऐसा करके खाली एक बिजनेस चलाने का एक जरिया बना दिया गया है। मैं गवर्नमेंट से सबसे पहले ये भी मांग करने वाला हूँ कि ये लोगों पे ध्यान दो
जैसे बीड़ी वाले होते हैं, डब्बा वाले होते हैं, ऐसा हर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का ट्रेड यूनियन के अंदर। वैसे ही एक डिपार्टमेंट जूनियर आर्टिस्ट भी है, इसके अंदर आपको खाली जूनियर आर्टिस्ट ही मिलेंगे, काम करने वाले एक्टर ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो नई नई यूनियन बनती है उसको बनाने से पहले ट्रेड यूनियन सोचना चाहिए कि एसोसिएशन को परमिशन हम देवे कि नहीं देवे। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी देखी गई है कि जहाँ पर जब वर्कर एक बड़ी जो क्वांटिटी में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं एसोसिएशन में, तो उनकी कहीं ना कहीं जो पगार भी नहीं दी जाती है, बराबर से रोक दिया जाता है। ये अभी आने लगे जब से जीएसटी महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर जीएसटी जब से हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे वर्कर को डेली वेजेस पेमेंट है, ये चीज़ के लिए मैंने ट्रेड यूनियन में मैंने बीच में बात भी किया था कि आप ये डेली वेजेस को डेली वेजेस का पैसा क्यों नहीं मिलता है। तो कुछ लोग हैं जो नहीं देते, मगर इंशाल्लाह अभी मेरे आने से शायद मैं बात करूँगा, सप्लायरों से भी बात करूँगा, जो हमारे एजेंट होते हैं बीच वाले उनसे भी बात करूँगा, ये डेली का डेली इनको पैसा टाइम पे मिले और अच्छे से मिले और आगे जाके कोई भी इनको परेशानी नहीं हो। और जो टाइम टेबल का है शिफ्ट का वो सिस्टम, एक शिफ्ट का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। जैसा 7 की सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो उनको 6:30 बजे बुलाया जाए, ये नहीं कि उनको 5 बजे बुला के बिठा दिया जाए। ये सब सिस्टम जरा बंद करना है मेरे को। बस खालिद जी, और क्या कहना चाहते हो? अभी सबसे बड़ी जो समस्या है कोरोना की, वो भी आने वाला है, कह रहे हैं अभी कमिंग सून है, तो इंडस्ट्री में जितने वर्कर्स हैं उनको भी कुछ समस्या होगी, पहले भी हुई थी। देखो आज से 2 साल पहले हमारा ऐसा गया है, हमारे वर्कर को 2 साल काम ही नहीं था और अभी भी ये सब चलने वाला है, ऐसा लग रहा है। कोविड बढ़ रहा है हर बाजू, गवर्नमेंट की हर चीज़ के अंदर सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है। अभी 1 तारीख से नई कुछ गाइडलाइंस भी आने वाली है। तो मेरा यही कहना है, ये हमारे वर्कर को इनके सिवा कोई काम ही नहीं है। ये ऐसे वर्कर है आज कमाएंगे और आज ही खाएंगे, इनका ऐसा है। तो हमारे को अगली बार फेडरेशन के थ्रू सलमान भाई ने हमारे को मदद किए थे, हमारे तो रोहित शेट्टी ने मदद किए थे, अजय दोगन ने मदद किए थे, नेट फ्लिप ने की थी, यशराज कंपनी ने करी थी। ऐसी काफ़ी कंपनी ने जो हमारे लोगों को मदद करी थी। कोई 1500 दिया, कोई 2500 दिया, कोई 5000 दिया, हमारे लोगों को मदद पूरी मिली है। तो मैं आगे से यही चाहता हूँ, एकता कपूर जी ने भी की थी, आगे से मैं यही चाहता हूँ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ बढ़े और शूटिंग में कुछ पाबंदी आए तो हमारे वर्करों को, जैसे अगली बार प्रोड्यूसर लोग ने मदद की थी, इस बार भी करेंगे तो हमारे वर्कर ये बेचारे बहुत टूट चुके, ये टूटने से बच जाएंगे। और आप लोग सभी लोग मीडिया वाले यहाँ हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को मालूम पड़ा मैं चेयरमैन बना हूँ, आप लोग इसके अलावा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए चेयरमैन को लेकर बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ विलास सावंत साहब से लेकर के होम मिनिस्टर थे एक ज़माने में, उस ज़माने से 70 से हम लोगों ने बनाया। सेठी साहब थे, फिर पुरुषोत्तम सोलंकी साहब आए, फिर नवाब मलिक साहब आए, फिर लास्ट में अभी राजेश बागड़ी करके थे वो आए। ऐसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे चेयरमैन बने यहाँ पर। अभी हमारा माहौल कुछ ख़राब, ऐसा ख़राब हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने नॉन मेंबर काम करते, हमारे वर्कर को काम नहीं मिलता है। एक तो कोरोना काल के अंदर हमारे वर्कर 27 बेचारे आदमी मर गए कोरोना काल में। उसके बाद प्रोड्यूसरों ने, काफ़ी हीरोओं ने, एक्टरों ने, सलमान खान ने सबसे ज़्यादा हमको मदद किया, शाहरुख खान ने मदद किया हमको, और भी लोगों ने, एकता कपूर ने, यशराज फिल्म ने, ऐसे काफ़ी लोगों ने, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से जो मैं भूल गया जिसका नाम, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को बहुत हेल्प किया। अमिताभ बच्चन साहब ने कम से कम हमारे बॉलीवुड के अंदर कम से कम मैं सुना कि 50,000 से 1 लाख कूपन बांटा 1500 रुपये का अमिताभ बच्चन साहब, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। मालिक उसको अच्छा रखे, हमारी सब पब्लिक की दुआ उनके साथ में है, बस हमारा अच्छा हो। हमारे लिए नए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि नॉन मेंबर आज ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कि आप मेंबर या नॉन मेंबर का तो कोई मसला नहीं रहेगा, कोई भी मेंबर या नॉन मेंबर काम कर सकता है, बराबर है? ऐसा गाइडलाइन आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, क्या है उसके? बॉम्बे CCI का मैटर जो था, ये क्या हुआ था कि कुछ हमारे यहाँ 5-6 आदमी लोग थे, उनका नाम था, तो 5-6 आदमी चारों तरफ से थे बॉलीवुड के अंदर। 4-5 आदमी हमारी एसोसिएशन की तरफ से, 4-5 आदमी और एसोसिएशन के लोगों को थे। ये सबके ऊपर ये टारगेट था, ये जिन्होंने विपुल शाह साहब ने हमारे आदमी को भी साथ में निशाना लिया था। जो भी कुछ हुआ, विपुल शाह साहब से लेके एम्पा वालों से लेके मेरा ये कहना है कि हमारी एक ही गुजारिश आपसे कि 6 आदमी ने गलती की, आप 1400 आदमी को तकलीफ़ क्यों देते हो? हम परेशान हैं, 8 साल हो गया, आज हमारी पेमेंट नहीं बढ़ी। 1050 में नो गारंटी फॉर वर्क में क्या घर चलता है?
कभी 8 दिन में 1 दिन काम मिलता है, कभी 15 दिन में 2 दिन काम मिलता है, कभी 1 महीने में 3 दिन काम करते हैं। हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, हमारे घर का भाड़ा है, हमारे लाइट का बिल है, कैसा भरे, घर कैसे चलेगा आप बताइए। पहला अच्छा था कि अब अच्छा है? अरे बाप रे बाप, पहले कभी भी नॉन मेंबर नहीं चलते थे और सप्लायर हमारा बरसों से चौधरी रामान का साथ था। फेडरेशन हमारी माँ बाप है, हम लोग लाइक करते हैं फेडरेशन। जब तक जूनियर आर्टिस्ट रहेंगी, जब तक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने कभी उसके खिलाफ ना बोलना है ना बोलेंगे कभी, ये हमारा वादा है। थैंक यू। हाँ जी, स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप रावल है। मैं जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का 15 से 16 साल पुराना मेंबर हूँ और आज हमारी इतनी बड़ी जो एसोसिएशन है, जिसका नाम पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, हर जगह जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का नाम है, ऐसी एक एसोसिएशन जिसमें जो उसकी भागदौड़ है वो उन्होंने हमारे खालिद भाई ने आज से संभाली है और वो चेयरमैन बने। तो सबसे पहले तो खालिद भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खालिद भाई, मैं जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का एज ए इलेक्टेड कमेटी मेंबर हूँ, तो एक मेंबर होने के नाते मेरी कमेटी की तरफ से, मेरे एसोसिएशन के भाई की तरफ से मैं खालिद भाई का बहुत बहुत थैंक यू सर। शुभकामनाएं देता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि चेयरमैन क्यों बनाते हैं हम, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चेयरमैन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि इलेक्टेड 11 कमेटी मेंबर होते हैं यूनियन को चलाने के लिए। चेयरमैन इसलिए बनाना पड़ता है कि चेयरमैन एक हमारा सपोर्ट होता है। जब हमारे घर के अंदर 4 से 5 परिवार के सभ्य होते हैं, उसके अंदर हमारे घर के अंदर जो मेन पिलर होता है, जो घर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या आती है, तो पिलर पूरे प्रॉब्लम्स और उसको समस्या को हल करता है और मैं पूरी फैमिली को लेके चलता है साथ में। तो ये जो चेयरमैन है ना, उनका यही काम होता है कि भाई यूनियन पे जो तकलीफ आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पर हमारे कमेटी मेंबर्स कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो चेयरमैन वहाँ आगे आके और हमारी ढाल बनते हैं और हमारी ढाल बन के आज वर्करों को वो मदद करते हैं, वर्करों की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। तो मुद्दा एक ही होता है चेयरमैन का भी कि भाई वर्कर का भला करना है, वर्कर का अच्छा करना है। अभी हमारी मदर बॉडी, तो जो FWIC जो मदर बॉडी है, वो सालों से हमारे साथ में, और 32 हमारी जो क्राफ्ट है उनको साथ में जुड़कर, इसीलिए उनको शायद मदर बॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो सभी उनके बच्चे हैं। सारी जो एसोसिएशन है सारी बच्चे हैं। कहीं पर भी कोई तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा वो उनके साथ में रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी जो वर्करों पे मुसीबत आई, तकलीफ आई, तो उस वक्त भी जितना हो सकता था उन्होंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके भी, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे वर्करों के माई बाप हैं, जो मैं एक का नाम बोलूँ या नहीं बोलूँ तो रह जाएगा, सभी ने अपने अपने तरफ से योगदान दिया हुआ है और लोगों को मदद दी है। यहाँ तक कि यसरात फाउंडेशन तो अभी तक, आज के दौर तक भी लोगों के घर राशन पहुँचा रहे हैं। उन्होंने एक मेडिकल कार्ड दिया हुआ है, यसरात फाउंडेशन ने मेडिकल कार्ड दिया है, कितनों के बच्चों की फ़ीस आज वो भर रहे हैं। उसके अलावा हमारा नागपुर का जो बनते हैं मेंबर कार्ड, उसके अलावा भी लोगों को मदद मिलती है। तो एक ही बात है, मैं तो सबको गुजारिश करता हूँ, हमारे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी है हमारे सप्लायर CAC के मेंबर्स हैं, सबको भी कि भाई जितना हो सके उतने, ये आप ही के फैमिली है, आप ही के परिवार है, सबको साथ में रह के हमको एकजुट होकर काम करना है। कहीं पर भी इसमें एक अलग हो जाएगा तो ताकत टूट जाती है। आज हमारी ताकत टूटेगी तो बाहर की आज जो भी लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो हमको उनको फ़ायदा उठाने नहीं देना है। घर का मसला है, घर में हल हो जाएगा और सब एक साथ मिलके हमको काम करना है। तो बस आज के दिन ज़्यादा ना बोलते हुए खालिद भाई के बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और खालिद भाई को जब भी एनी टाइम ज़रूरत रहेगी हम उनके सपोर्ट में एनी टाइम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं कहना इस बात चाहता हूँ, खालिद भाई आ गए हमारे। शर्मा जी सुनिए ना, पहले खालिद भाई नए चेयर बने, कितनी खुशी हो रही है। दूसरा, जब आपके जमाने में बोर्ड ऑफिस में जब आता था तो कितनी खुशी होती थी, और अब बोर्ड नहीं आता आपके ऑफिस में, अब क्या प्रॉब्लम है? जी, हमारे यहाँ बोर्ड जब आता हम बहुत खुशी होती थी और हमने बहुत अच्छे दिन देखे। आज हमारा बुरा टाइम आ गया है, एक बुरा टाइम आ गया वो चला जाएगा। अभी खालिद भाई आ गए हैं, खालिद भाई पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लिए अच्छा सोचे, अच्छा हमारा होगा, हमें उम्मीद है। तो क्या कुछ अभी खास जो चैलेंजेस है आप लोगों के सामने? चैलेंज बहुत कुछ है, चैलेंज तो बहुत, काम ही नहीं है तो चैलेंज चाहिए, काम ही नहीं है ना, काम है नहीं, काम बाहर ही लोग कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। नॉन मेंबर ज्यादा अब काम वही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं ना, फिर बता दें हम काम कर रहे हैं, काम नहीं है। उसके लिए 4% मतलब 4% काम है, 4% 12 काम बाहर काम का
तो सीनियर सिटीजन जो है, जो पुराने लोग हैं, उनको तो बड़ी समस्या आती होगी। समस्या तो है ही, तो क्या करेंगे, हालात ऐसे हो गए। अब हालात क्यों हो गए, समय हमारा आ गया, क्या हुआ है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये जो हुआ है ये काफी टाइम से चल रहा था हमारे लिए, तो उसका क्या सबने किसने किया हमें नहीं मालूम। आज हम तकलीफ में, हमारी तकलीफ जो है खाद दिया चाहे उम्मीद है कि ये पूरी तरह से कोशिश करें हमारी कुछ और तकलीफ दूर करें। जी सरफराज भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सरफराज खान बोल रहा हूँ, जूनियर आर्टिस्ट का मेंबर हूँ और मेरे सीनियर लोग ने अभी इंटरव्यू दिए हैं। आज इतनी खुशी की बात है, सब में बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारा चेयरमैन जो है ना खालिद भाई, वो चेयरमैन बना है और वो जनरल सेक्रेटरी भी है फेडरेशन में, और झलक सेना के अध्यक्ष उसमें भी पोस्ट पे है। और अभी हमारे चेयरमैन बने हैं, तो हम लोग 8 साल से प्रॉब्लम झेल रहे हैं। 8 साल से ना हमारी पेमेंट बढ़ी है, ना शिफ्टें भी ख़त्म कर दी है, और नॉन मेंबर इतने काम कर रहे हैं, हर जगह नॉन मेंबर मिलेंगे आपको, सीरियल में, वेब सीरीज़ में, ऐड में, हर जगह इनको नॉन मेंबर मांगता है कुछ लोगों को। कुछ सप्लायर ऐसे पेमेंट 1-1, 2-2 महीना नहीं दे रहे, पेमेंट भी रोक रहे और कमीशन भी हमारा खा रहे। और हम लोग इतने प्रॉब्लम में हैं अभी कि हमको एक दिन काम मिलता है तो 5 दिन बैठना पड़ता है, और नॉन मेंबर के जेब में 5 दिन का कंटिन्यू मैसेज है, तो हम लोग किसको बोले। आज हमारे लीडर को बोला जाता है सेट पे नहीं आना, तुम लोग आके चेकिंग नहीं कर सकते क्या। बोले अगर तुम लोग बोलोगे तो पेमेंट 1 महीने के बाद देंगे, 2 महीने के बाद देंगे। हम लोग डेली वेजेस वर्कर है, हम किसको बोले अपने दुख तकलीफ। भाई एक सेकंड, तो मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ शेख। मेरे को 35 साल हो गए लाइन में, जूनियर आर्टिस्ट में। मैंने बहुत से दिन देखा, लेकिन ये अब ये जो दिन देख रहा हूँ ना, ये बहुत बुरे दिन है, क्योंकि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। हरी शर्मा जी है, आमिर भाई है, और भी लोग हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, और हम लोग परेशान हैं क्योंकि हमारे को काम नहीं मिल रहा है, और हमारे बच्चे भी मतलब बेघर है, मतलब काम के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम लोगों ने काम मिलता भी है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन काम मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, तो हम लोग बहुत परेशान हैं।